हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन। ठीक है, इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन और कुछ 5-6 इसके एग्जाम्पल देख लिए थे। आज इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या होता है कि अलग अलग क्वेश्चन इसमें बना बना के हमसे पूछा जाता है। तो कहता है कि यहाँ पे नदी का एक पुल, ठीक है ना, नदी का एक पुल है और उसके नदी है, नदी क्या हो रही है, बह रही है और उसके ऊपर एक पुल बना हुआ है। वो पुल कहता है कि नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 और 45। अवनमन कोण इंग्लिश में उसको बोलते हैं डिप्रेशन एंगल। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करिए। इतना ये क्वेश्चन में दे दिया। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़कर पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। अगर नहीं समझेंगे तो ये निकल नहीं पाएगा कि बोला क्या गया है। अगर इसको देखें तो बोलता है एक नदी है, नदी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। जैसे हम कहें एक नदी क्या हो रही है, इस तरीके से फ्लो हो रही है, ठीक है ना। तो इधर से अगर इधर मान लेते जा रही हो तो पुल हमें बनाना हो तो पुल तो इधर बनेगा। ऐसे तो बनेगा नहीं कि जिधर दिशा में नदी फ्लो हो रही है उसी की दिशा में इधर उधर बनाए तो कैसे, ऐसे तो पुल कैसे बनेगा। इस तरीके से अगर जा रहा हो पानी, तो पानी जा रहा है तो क्या हो रहा है कि हमें पुल इस तरीके से बनाना पड़ेगा, इस तरीके से। तो हम मान लेते हैं ये नदी का फ्लो है तो ये पुल इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ एक किनारा होगा इस तरीके से, एक किनारा इधर होगा और नदी इस तरीके से बह रही होगी, ठीक है। फिर बोलता है कि इन किनारों को अगर देखता है वो ऊपर से तो डिप्रेशन एंगल या तो अवनमन कोण कितना बनाता है, यहाँ से अवनमन कोण और यहाँ से अवनमन कोण, ठीक है। तो 2 अवनमन कोण बनाएगा। तो यहाँ दोनों बिंदुओं को देखता है तो कहता है कि अवनमन कोण ऊपर से बनता है तो यहाँ से ऊपर से बनेगा तो 30 और इधर का एक दिया है एक और वो 45 डिग्री दिया है। तो इन बिंदुओं को हम कुछ लेट कर लेते हैं। तो हम मान लेते ए और ये बी, तो ये सी हो गया। अब क्या हो गया, फिर आगे कुछ बोलता है कि 3 मीटर की ऊंचाई पर हो। क्या हो, 3 मीटर की ऊंचाई पे पुल हो, लेकिन कहता है किनारों से। तो किनारा यहाँ है तो ये किनारा है, किनारा से अगर यहाँ तक देखें तो जो हाइट यहाँ से होगी वही हाइट कह रहा है कि यहाँ से भी वही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से भी वही हाइट हम ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो 90-90 तो राइट एंगल ट्रायंगल 2 बन जाएंगे, एक इधर बना एक इधर, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो ये हो गया सी, ये हो गया डी। एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। तो इन ट्रायंगल का ये बेस निकालेंगे कितना है, इसका बेस, दोनों का बेस अगर ऐड कर देंगे तो हमसे जो पूछा है कि नदी की चौड़ाई, क्योंकि नदी ऐसे बह रही है तो ये चौड़ाई पूरा आ जाएगा। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल का हमें एंगल भी पता होना चाहिए। ये तो ऊपर का एंगल है, लेकिन हमने पढ़ा है कि यदि 2 समांतर भुजाएं हो और उनको एक तिर्यक रेखा या तो ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो इनके क्या होते हैं, इनके जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये जितना एंगल है उतना ये 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही 45 ये है तो ये भी 45 हो जाएगा। ये एक लाइन ऐसे जा रही है ऊपर से हॉरिजॉन्टल और ये एक नीचे से, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। और ये क्या हो रहा है, इधर एक कट हो रहा है तो ये 30 के बराबर हो जाएगा, ऐसे 45 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हम सॉल्व इसे करेंगे तो कैसे होगा, तो लिख लेंगे, ठीक है ना। पुल की ऊंचाई, पुल की किनारों से ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना दिया है, यहाँ हमने ऊंचाई को माना है क्या, CD। तो CD बराबर हो जाएगा कितना, 3 मीटर। तो 3 मीटर हो गया। फिर उसके बाद हमसे पूछा है कि हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल AD अगर C में देखें तो ADC में तो क्या होगा, यहाँ पे हम अगर लगाएं तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, ये हो गया, ये लंब हो गया क्योंकि जहाँ से जुड़ता है वहाँ आधार हो जाता है, जैसे हो गया। हम लगा लें क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ देखिए जब ये वाला हम लगाते हैं क्या हो, बेस और परपेंडिकुलर में जब भी लगाएंगे या लंब या आधार में जब भी लगाते हैं तो tan लगाया जाता है। तो tan का यूज कर लेंगे, tan थीटा। तो tan यहाँ थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो tan 30 की वैल्यू हो जाएगी
परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा CD और ये हो जाएगा AD। tan 30 डिग्री का वैल्यू पता है कितना होता है 1/√3 और इसको CD दिया हमें 3 मीटर और AD फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो AD ये हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, ये हो गया कितना मीटर हो गया। चलो एक तरफ का तो निकल गया, अब इसका निकालते हैं। फिर ट्रायंगल हम ले लेते हैं कौन सा CDB में। CDB में अगर लें तो क्या होगा, यहाँ से हम लगाएंगे तो ये दिया है लंब, आधार निकालना तो फिर से वही tan लगेगा। tan 45 बराबर हो जाएगा कितना CD और बटे में रेशियो लिखेंगे कितना DB। tan 45 की वैल्यू पता होती है कि 1 होता है और इसका CD की वैल्यू दिया है 3 तो DB, जब DB निकालेंगे तो हो जाएगा कितना 3 मीटर हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें कह रहा है कि ज्ञात क्या करना है, पुल की नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। यहाँ ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई मतलब कि A से B तक हमें लिखना है कि कितना लेंथ होगा, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो नदी की चौड़ाई हम लिखेंगे, नदी की चौड़ाई। तो नदी की जब चौड़ाई लेंगे तो कितना हो जाएगा AB बराबर हो जाएगा AD प्लस DB, AD प्लस DB। AD की वैल्यू हमें दिया है कितना 3√3 प्लस DB की वैल्यू दिया है 3, इसमें से अगर 3 कॉमन ले लें तो 3 + 1 हो जाएगा, मीटर हो गया। ठीक है, यहाँ 3 है आगे, यहाँ भी 3 है, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 यहाँ 1, तो ये 1 का मल्टीप्लाई √3 में तो √3, यहाँ 1 तो 1 लिखेंगे, बस इतना हो गया। ठीक है, ये हमने निकाल लिया, नदी की चौड़ाई निकल गई। इस तरीके से हम लगा लेंगे। यहाँ पे एंगल बदल के भी कुछ भी दे सकता है, 60 दे दे, यहाँ 30 दे दे, कुछ बदल के भी दे दे। तो ऐसे ही नदी बेस पे अगर किनारों पर आता है तो इस तरीके का क्वेश्चन एक बनता है। ठीक है, आगे हम एक्सरसाइज पे चलेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे।